हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल्स। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शंस। सो ए मॉड्यूल इज़ ए फाइल कंटेनिंग फंक्शंस एंड वेरिएबल्स डिफाइंड इन सेपरेट फाइल्स। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल एक फाइल है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और जो कि अलग अलग सेपरेट फाइल्स के अंदर होते हैं। समटाइम्स कई बार ये होता है कि हमारा प्रोग्राम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। हम उस बड़े प्रोग्राम के साइज़ को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पोर्शंस का हम फंक्शंस बना लेते हैं और इन फंक्शंस को और वेरिएबल्स को हम एक फाइल के अंदर रख देते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इन फाइल्स को कॉल कर लेते हैं। These small things of a program are called modules. So modules को हम अपने प्रोग्राम में, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम इनको अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ import स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम स्टेटमेंट, और थर्ड वन इज़ import module 1 module 2। मीन्स मल्टीपल मॉड्यूल्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आए, देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ import स्टेटमेंट। So today we will learn about math modules. There are some functions in math modules. For example, अगर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, सीलिंग फंक्शन, फ्लोरिंग फंक्शन, पावर फंक्शन, तो ये सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ मॉड्यूल। सो हम आपको अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाते हैं किस तरीके से मॉड्यूल्स वर्क करते हैं। तो इफ़ आई वांट टू यूज़ मैथ मॉड्यूल, देन वी सिंपली राइट डाउन द इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट में मैंने लिखा मैथ, तो इससे क्या होगा कि मैथ जो पहले से बना हुआ मॉड्यूल है वो सारी फंक्शनैलिटी मेरी इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। मीन्स इंपोर्ट जो है ये एक कीवर्ड है और जो लेके आ रहा है मैथ मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे लिखना होगा कुछ इस टाइप से। आफ्टर दैट जैसे ही मैंने एंटर करा तो ये मैथ की फंक्शनैलिटी सारी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो सिंपली वी कैन राइट डाउन मैथ डॉट sqrt, inside the bracket we put down the number which we want to calculate the square root. Suppose I want to calculate the square root of 64. Simply press enter. So this will give us the square root of a particular number. So आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने लिया था अभी 64, मैं 9 का करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3.0 मुझे मिल गया। सो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एक फ्लोट वैल्यू होगी, पॉइंट उसमें लगा हुआ मिलेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर और भी फंक्शंस होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैथ मॉड्यूल वी कैन कैलकुलेट। मींस मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताना चाहूँगा कि मैथ तो एक मॉड्यूल हो गया, अब इसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए। जो डेवलपर्स हैं पाइथन के, उन्होंने छोटे छोटे इसके अंदर फंक्शंस लिख दिए हैं। अगर मैं मैथ ना लिखता ऊपर, इंपोर्ट मैथ मैंने नहीं लिखा होता, देन वी कैन नॉट यूज़ द मैथ फंक्शनैलिटी इनसाइड द पाइथन प्रोग्राम। सो अगर मुझे मैथ के फंक्शंस को यूज़ करना है तो मुझे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज सील फंक्शन। So it will returns the smallest integer that is greater than or equal to x. For example, seal function क्या करता है, अगर मैं लिखता हूँ math dot seal और इसमें मैंने लिखा 3.4, तो ये क्या करेगा, 3 और 4 के बीच में मेरा ये नंबर आ रहा है 3.4। सो अब मुझे इसमें ये देखना है कि मेरा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो 3 और 4 के बीच में जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो है 4। तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 4। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ मैथ डॉट सील 5.4, देन वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 6। जो 5 और 6 के बीच में मेरा 5.4 आ रहा है,
तो 5 तो मेरा स्मॉल नंबर हो गया और 6 जो है मेरा ग्रेटर नंबर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैथ डॉट सील 12.3, तो इसका आएगा 13। सो हमारा आंसर आ गया 13। इसी टाइप से हमारे पास में एक फंक्शन और होता है, दैट इज फ्लोर फंक्शन। सो फ्लोर फंक्शन को मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इससे पहले मुझे मैथ भी लिखना होगा। मैथ डॉट फ्लोर, अब इसके अंदर मैं लिखूँगा, इसका पहले मतलब समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोर फंक्शन। इट विल रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। मीन्स इफ आई एम राइट डाउन हेयर 100.45, then it will return the largest integer that is less than or equal to x। तो मेरा लार्जेस्ट इंटीजर जो बनेगा इस कंडीशन में वो बनेगा 100। ये कैसे आया? सील का अपोजिट होता है फ्लोर। सो फ्लोर के अंदर अब मैंने देखा कि 100 और 101 के बीच में मेरा नंबर आ रहा है 100.45। सो इस कंडीशन में जो मेरा वैल्यू है वो है, स्टार्टिंग वैल्यू है 100, क्योंकि जो मेरा ये नंबर लाइज करता है बिटवीन में आ रहा है वो आ रहा है 100 और 101 के। तो फ्लोर वैल्यू तो होगी इसकी मेरी 100, और जो सील वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी 101। मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, मैथ डॉट सील, और मुझे इसी नंबर का अगर मैं सील वैल्यू आपको दिखाऊँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगी 101। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज पावर फंक्शन। समटाइम्स वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए number, so simply we write down POW inside this। suppose I want to calculate the power of 2, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना होगा 2,3, और यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 8.0। इसका एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, मैथ डॉट पावर, यहाँ मैंने लिखा 3,4, तो 3 की पावर 4, तो इससे मुझे मिल गया 81.0। नेक्स्ट फंक्शन इज मैथ डॉट FAPS। इससे मुझे एब्सोलूट वैल्यू रिटर्न होती है। सपोज़ कीजिए मैं इसमें लिखता हूँ -15, तो एब्सोलूट वैल्यू का मतलब मुझे ये पॉजिटिव में 15 दे देगा। देखिए यहाँ मुझे 15 मिल गया। सो यहाँ तक हमने देखे कुछ मैथ के फंक्शंस। इसके अलावा और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास में, जैसे कि मुझे अगर log बेस 10 कैलकुलेट करना है किसी भी वैल्यू का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर मैथ डॉट log 10, और सपोज़ कीजिए मुझे 100 का log बेस 10 निकालना है, तो मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे 2 मेरी वैल्यू आ गई। आप और भी किसी वैल्यू का निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपको 103 का निकालना है, तो आप यहाँ देखेंगे 103 का आपको log बेस 10 वैल्यू मिल गई। अगर मुझे साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालनी है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। मुझे सिंपली लिखना होगा मैथ डॉट साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई है। और मुझे कॉस की निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस 30 लिखा है, तो ये मुझे वैल्यू मिल रही है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 10 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। सो विद द हेल्प ऑफ मैथ फंक्शंस और मैथ मॉड्यूल वी कैन कैलकुलेट एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस इन द मैथमेटिकल वैल्यूज़। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ रैंडम मॉड्यूल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।